आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आरती से सेल्फ हीलिंग के इस YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज गणतंत्र दिवस पर एक छोटी सी कहानी आप सबसे साझा करना चाहती हूँ। ये कहानी मेरे दिमाग में आई तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों के साथ भी इसे शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि कहानी एक बहुत ही अच्छा माध्यम है अपनी भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाने का। जब हम कहानी के माध्यम से कोई बात कहते हैं तो वो शायद काफ़ी हद तक हमें ज़्यादा समझ में आती है, ज़्यादा हम उसे कनेक्ट कर पाते हैं। संविधान यानी कि एक देश को चलाने के कुछ नियम जैसे कि हमारे घर चलाने के भी कुछ नियम होते हैं, हमारे देश चलाने के कुछ नियम, हमारे घर चलाने के कुछ नियम और खुद को चलाने के भी कुछ नियम, हर परिवार के कुछ नियम होते हैं। तो इससे संबंधित ये एक कहानी, एक राजा थे। उस राजा के जो पूर्वज थे उन सब की पढ़ाई गुरुकुल में हुई थी। तो उनका बेटा 7 साल का, उसकी भी पढ़ाई गुरुकुल में होनी थी। तो कल ही सुबह उसको गुरुकुल भेजा जाना था। तो आज शाम को राजा अपने पुत्र को अपने पास बुलाते हैं और बताते हैं कि बेटा, मेरे पिताजी की और मेरे पिताजी की पिताजी की भी जो पढ़ाई है वो गुरुकुल में ही हुई है। और हमारे यहाँ का एक नियम है कि जब कल आचार्य तुम्हें लेने आएंगे गुरुकुल ले जाने के लिए, तो जब तुम गुरुकुल जाओगे तो तुम्हें जाते वक्त मुड़ के अपने घर की तरफ नहीं देखना है। बेटा, मैंने भी नहीं देखा था और हमारे परिवार के किसी भी व्यक्ति ने मुड़कर कभी नहीं देखा। यानी कल तुम्हें जब गुरुकुल जाना है, जब अब तुम्हारे आचार्य जी आएंगे तुम्हें गुरुकुल ले जाने के लिए, तो तुम जब उनके साथ जाओगे तब जाते वक्त तुम्हें पलट कर अपने घर की तरफ नहीं देखना। और अगर तुम पलटे और तुमने घर की तरफ देखा तो इस घर से तुम्हारा रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाएगा, तुम्हें इस घर में स्वीकारा नहीं जाएगा। पहली शर्त तो ये। और दूसरी बेटा नियम ये है कि जब कल तुम्हें वो ले जाने आएंगे तो जाते वक्त तुम्हें रोना भी नहीं है। अब वो 7 साल का बच्चा, उसके सामने इतने कठिन 2 नियम। पहला कि जाते वक्त तुम्हें मुड़ के नहीं देखना है, और दूसरा तुम्हारे आँख में आंसू भी नहीं होने चाहिए। अब 7 साल का बच्चा बहुत परेशान। अब आप ही समझ लीजिए, अगर आज के टाइम पे जो पेरेंट्स अगर ऐसे नियम अपने बच्चे पर लगाए तो उनको अत्याचारी माना जाए। और बच्चों के साथ भी हमें कितना कितना अंदर से गिल्ट फील हो कि बताओ 7 साल के बच्चे के साथ इतना कठोर नियम। लेकिन रात हो गई, बच्चा अपने शयन कक्ष में भी चला गया, लेकिन उसे नींद नहीं आई। वो सिर्फ यही सोच रहा था कि कैसे मैं रोऊंगा नहीं अगर मुझे आंसू आ गए तो, अगर मैंने मुड़ के देख लिया तो क्या ये घर मेरा नहीं रहेगा? तो क्या ये माता पिता मेरे नहीं रहेंगे? मैं कैसे रहूँगा इनके बिना? मुझे तो रोना आ गया तो क्या होगा? वो रात भर सिर्फ इसी सोच विचार में पड़ा रहा कि कैसे वो बिना रोए, कैसे वो बिना मुड़े इस घर को छोड़ पाएगा। 7 साल का बच्चा, उसकी उम्र 7 साल। क्या उसकी अवस्था रही होगी उस समय जब उसके सामने ये शर्तें रखी गई होंगी। लेकिन सुबह हुई, आचार्य उसको लेने आए, उसको पूरी तरह से तैयार किया गया गुरुकुल जाने के लिए। और जब सुबह उसे आचार्य ले जा रहे थे तो जैसे ही वो घर से बाहर निकला तो उसने मुड़ के नहीं देखा। 20-30 कदम और आगे बढ़ा, तब भी उसने मुड़ के नहीं देखा। घर अब
आँख उसकी नज़रों से शायद ओझल हो चुका होगा, लेकिन तब भी उसने मुड़ के नहीं देखा। 1 किलोमीटर आगे निकल गया, तब भी उसने मुड़कर नहीं देखा। और जब वो काफ़ी दूर पहुंच गया, तब भी उसने मुड़कर नहीं देखा। फिर वो बच्चा पहुंच गया आश्रम, अपने गुरुकुल, जहां उसको शिक्षा लेनी थी। तो जैसे वो अपने गुरुकुल में पहुंचा, दरवाजे में ही उसको रोक दिया गया। तुम अभी यहीं रुको, तुम्हें अभी अंदर आने की इजाज़त नहीं है, तुम अभी अंदर नहीं आ सकते। फिर गुरुजी को बुलाया गया। गुरुजी ने कहा कि तुम यहीं रुको और यहीं बैठो, और अभी दोपहर का समय है, तुम्हें शाम तक यहीं बैठना है, आंखें बंद करके। और अगर तुमने एक बार भी आंख खोली तो तुम्हें इस गुरुकुल में आने की इजाज़त नहीं मिलेगी। अब बच्चा बड़ा ही परेशान कि अगर मैं आँख खोलता हूँ तो मुझे यहाँ अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिलेगी, अगर मैं लौट के घर जाता हूँ तो घर में भी तो मुझे इजाज़त नहीं मिलेगी, वो घर भी तो मुझसे छूट जाएगा। तो मैं क्या करूँ? कुछ नहीं, वो आँख बंद करके बैठ जाता है उसी देहरी पर, और बस अपनी सांसों पर ही ध्यान लगा लेता है, और बस मन में यही सोचता है कि मुझे आँख खोलनी नहीं है। अगर मैंने आँख खोली तो मुझे यहाँ से निकाल दिया जाएगा, और अगर घर पहुँचूँगा तो घर से तो निकाल ही दिया जाऊँगा। क्यों? क्योंकि वो हमारे घर की परंपरा है। उस घर में ऐसे ही आज तक दिग्गज पैदा हुए हैं जिन्होंने इस कठोर परीक्षा को दिया है। अब समझिए, वो बच्चा सुबह 7 साल का, जो सुबह घर से इसलिए माँ से नहीं रो पाया, पिता से भी नहीं रो पाया, और सीधे आ गया। और अब यहाँ पे भी इतनी कठिन परीक्षा की, अरे इतने दूर से आया है बच्चा, कुछ खाने पीने को पूछो। किसी ने खाने पीने को तो पूछा तक नहीं, पानी तक नहीं पूछा, ऊपर से यहाँ पे बिठा दिया कि आंख बंद करके बैठो। शाम तक ही तुम्हें, अगर तुम बैठ पाओगे तभी तुम्हें अंदर आने की इजाज़त होगी, तभी तुम्हें कुछ खाने पीने को दिया जाएगा। अब वहाँ बैठता है बच्चा, धूप भी तेज होती है, उसे प्यास भी लगती है, उसका गला भी सूख रहा होता है, लेकिन बस उसके मन में एक ये निश्चय होता है कि डर होता है कहिए कि अगर मैंने आँख खोली तो मैं यहाँ से निकाल दिया जाऊँगा। शाम होती है और वो लड़का अपनी इस परीक्षा में पूरा होता है, और फिर उसे अंदर प्रवेश दिया जाता है। वही बच्चा जब बड़ा होता है, वापस घर जाके सम्राट बनता है और अपनी ही डायरी में लिखता है इन दोनों घटनाओं के बारे में। तो उसने ये लिखा कि जब मैं घर से जैसे 1-2 किलोमीटर दूर पहुंच गया था और मैंने ये कर दिया था कि मैं नहीं, ना ही मैं रोया था और ना ही मैंने पलट को देखा था, तो एक नया ही आत्मविश्वास मेरे अंदर पैदा हो गया था। उस 7 साल के बच्चे में वो आत्मविश्वास भर गया था जो बड़ों में नहीं होता। और जब गुरुकुल में मैं आंख बंद करके बैठा था अपने लक्ष्य को पाने के लिए, तो एक अजीब ही सहनशीलता को मैंने छू लिया था, एक अनुशासन को मैंने पा लिया था। देखिए, नियम कहीं कठोर होते हैं, कहीं थोड़े सरल होते हैं, लेकिन जब हम किसी नियम को पूरा कर लेते हैं ना, तो एक अलग ही आत्मविश्वास हमारे अंदर जागृत हो जाता है। मैं कहानी के माध्यम से जो उस बच्चे के अंदर घटित हुआ, देखिए आज का समय अलग है, आज हम बच्चों को इतने कठिन वातावरण में नहीं पालते, लेकिन हाँ, जो छोटे छोटे नियम हम अपने घर परिवार अपने बच्चों के लिए खुद के लिए बनाते हैं, तो अगर हम नियम बनाते हैं और जब हम उन नियम का पालन भी कर लेते हैं, तो एक अलग ही आत्मविश्वास हमारे अंदर आ जाता है। बात यहाँ संविधान से शुरू की थी मैंने, और एक घर के नियम में आ गई।
क्योंकि है ना, शुरुआत खुद से ही होती है। जब हम खुद के नियम, छोटे छोटे नियम को पालन कर लेते हैं तो एक नए नियम का जागरण हमारे अंदर होता है, जो हमें खुद का निर्माण हम कर जाते हैं। उन नियम के आधार पर अपना ही संविधान बना जाते हैं हम। बहुत कठिन लगता है लोगों को सुबह जागना, लेकिन जब हम सुबह जागने लगते हैं तो एक अजीब ही खुशी, एक अजीब ही संतुष्टि हमारे अंदर जागृत हो जाती है। तो बस मैं यही कहना चाह रही थी कि नियमों का पालन करना बहुत ही ज़रूरी होता है, लेकिन हाँ, नियम भी आज की परिस्थितियों के हिसाब से होने चाहिए और हमारे जीवन के अनुसार ही होने चाहिए। भले आप छोटा सा नियम बनाए, अगर आप 4 बजे नहीं उठ सकते तो 4 बजे का मत बनाइए, आप 5 बजे का बनाइए। 5 बजे नहीं उठ सकते तो 6 बजे का बनाइए, लेकिन जो नियम बनाइए फिर उसको फॉलो करिए। कहते हैं ना, मिनी हैबिट्स, जो छोटी छोटी हैबिट्स होती हैं, जब हम उनको फॉलो करने लगते हैं तो फिर उन्हें, पहले हमें थोड़ा सा कष्ट होता है, लेकिन जब हम उन्हें फॉलो करते हैं तो हमें खुद को रिवॉर्ड मिलता है, उससे हमारी आदत हो जाती है, फिर हम वैसे ही लत में पड़ जाते हैं और हम वैसे ही बन जाते हैं। तो आज गणतंत्र दिवस पर, गणतंत्र दिवस यानी लोकतंत्र का दिवस, यानी एक देश में ऐसे संविधान का दिन जहाँ पे सबको अपनाया गया, सबको एक साथ चलना सिखाया गया। लेकिन आज हम, क्योंकि मान लीजिए जैसे हम गृहस्थ हैं और हर व्यक्ति के अपने अलग अलग लक्ष्य होते हैं। किसी के लिए सीमा पर युद्ध करना, तो किसी के लिए अपने बच्चे को पालना ही देशभक्ति का नियम होता है। किसी को अपने घर की 4 दीवारियों में ही वो सुख, वो संसार मिलता है। तो सब अपना अपना योगदान अपने अपने हिसाब से देते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो देश सेवा का परिचय आपका तभी होगा कि जब आप जाके सीमा में युद्ध लड़ेंगे, या तभी होगा जब आप कोई नारा देंगे, या तभी होगा जब आप इलेक्शन लड़ेंगे। नहीं, हर व्यक्ति अपना अपना धर्म निभाए, यही उसका मेन धर्म है। तो जो हमारा धर्म है अपने रूल्स को, ठीक है, आपके नियम पूरे देश में नहीं लागू हो पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अभी आपकी शुरुआत है, लेकिन कहते हैं ना, शुरुआत स्वयं से होती है। तो इस गणतंत्र दिवस पर मेरी तरफ से आप सबको फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं, और जो भी अपने नियम बनाइए अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, उनको पूरी लगन से फिर पूरा कीजिए। चाहे वो सुबह जगने का हो, चाहे वो योग करने का हो, चाहे वो पुस्तकें पढ़ने का हो, चाहे शुरुआत छोटे से करिए, लेकिन शुरुआत कर दीजिए, क्योंकि करें योग, रहे निरोग, है ना। तो योग से जुड़िए, सुबह जल्दी उठना शुरू करिए और अपने बच्चों में फिर से वही आध्यात्मिकता जागृत करिए। आध्यात्मिक लोगों का ही तो ये देश है। बिना आध्यात्मिकता के जीवन को वो ऊंचाइयां नहीं मिल सकती जिस ऊंचाइयों के हम हकदार हैं। तो फिलहाल आज बस इतनी ही मेरी मन की बात जो आज के दिन आई, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। अब आप लोगों को मेरी ये कहानी और मेरी ये बातें कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगी जल्दी नए विचार के साथ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।